हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने घोषणा किया कि जो भी व्यक्ति सिंधु लिपि को डिकोड कर देगा अर्थात समझ लेगा, पढ़ लेगा, उसके लिए $1 मिलियन अर्थात लगभग 8 करोड़ का इनाम उसे दिया जाएगा। यह पहल सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में की गई। यह घोषणा इस बात पर जोर देती है कि लिपि के अध्ययन को और अधिक गहराई और आधुनिक तकनीकों के साथ आगे बढ़ाया जाए। सिंधु घाटी सभ्यता और इस लिपि का क्या महत्व है? सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, विश्व की सबसे प्राचीन और उन्नत शहरी सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। यह सभ्यता लगभग 3000 से 1500 ईसा पूर्व के बीच फली फूली और इसका विस्तार आधुनिक भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्रों तक था। यह सभ्यता अपने नगर नियोजन, जल प्रबंधन, व्यापारिक नेटवर्क और कला के लिए जानी जाती है। लेकिन इस सभ्यता का सबसे बड़ा रहस्य इसकी लिपि है। सिंधु लिपि, जो मुहरों और तख्तियों पर उकेरी गई है, आज भी इतिहासकारों, भाषाविदों और पुरातत्वविदों के लिए एक पहेली बनी हुई है। यह लिपि न केवल इस सभ्यता की समझ को गहरा कर सकती है, बल्कि प्राचीन भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक इतिहास के कई अनछुए पहलुओं को उजागर कर सकती है। सिंधु लिपि और उसको डिकोड करने की स्थिति क्या है? देखिए, प्रारंभिक खोज हुई थी जैसे 1924 में जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज प्रकाशित की थी, जिसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे स्थलों से प्राप्त मुहरों पर विशेष उल्लेख था। जैसे अध्ययन की चुनौती क्या है? जैसे इस लिपि का स्वरूप, यह लिपि 400 से 600 प्रतीकों के छोटे समूहों में बटी हुई है, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि यह वर्णमाला आधारित है, चित्रलिपि है या फिर यह केवल प्रतीकों का संग्रह है। डेटाबेस की भी कमी है। अभी तक सभी प्राप्त मुहरों और प्रतीकों की जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, जिससे शोधकर्ताओं को संपूर्ण संदर्भ में अध्ययन करने में कठिनाई होती है। विवादित सिद्धांत भी हैं। जैसे कुछ पश्चिमी विद्वानों का तर्क है कि यह लिपि लेखन का प्रमाण नहीं है, बल्कि केवल कुछ प्रतीकों का संग्रह है। वहीं भारतीय और दक्षिण एशियाई विद्वान इसे पूर्ण विकसित लिपि मानते हैं। सिंधु लिपि और द्रविड़ियन संबंध क्या है? जैसे तमिलनाडु सरकार का मानना है कि सिंधु लिपि का द्रविड़ियन भाषाओं से संबंध हो सकता है। प्रोटो द्रविड़ियन सिद्धांत, कुछ शोधकर्ताओं का दावा है कि सिंधु लिपि प्रोटो द्रविड़ियन भाषाओं की शुरुआत का प्रतिनिधित्व करती है। तमिल ब्राह्मणी और ग्रेफिटी चिन्ह, जैसे तमिलनाडु सरकार ने राज्य में पाए गए तमिल ब्राह्मणी और ग्रेफिटी चिन्हों का भी दस्तावेजीकरण करने का निर्णय लिया है। यह अध्ययन यह समझने में मदद कर सकता है कि क्या सिंधु सभ्यता और तमिलनाडु की प्राचीन लिपियों के बीच कोई संबंध है। सिंधु लिपि को डिकोड करने की अर्थात उसे समझने की चुनौतियां क्या है? जैसे दस्तावेजों की कमी है, सभी मुहरों और प्रतीकों की जानकारी एकत्रित और सार्वजनिक नहीं की गई है। राजनीतिक हस्तक्षेप भी है। लिपि के अध्ययन में राजनीतिक का हस्तक्षेप निष्पक्षता को प्रभावित कर सकता है। यह हमारी जो सभ्यता, सबसे पुरानी सभ्यताओं, विकसित सभ्यताओं में से इस सभ्यता को राजनीतिक हस्तक्षेप से बचना चाहिए, क्योंकि जब इस लिपि को हम समझेंगे, पढ़ेंगे, तो हमारे इतिहास की, हमारे सभ्यता की कई आयामों को गहराई से समझने का मौका मिलेगा। तो ज़रूरी है कि हम इसे राजनीति से दूर ही रखें तो अच्छा है। क्षेत्रीय सहयोग की कमी भी है। जैसे भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अन्य दक्षिण एशियाई देशों के बीच समन्वय की कमी से इस विषय पर व्यापक शोध प्रभावित होता है। सुझाव क्या है? क्या आवश्यक कदम हो सकते हैं? जैसे डेटाबेस को सार्वजनिक करें, सभी मुहरों और प्रतीकों की जानकारी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराई जानी चाहिए। आजकल एआई का जमाना है, कई लोग रिसर्च करेंगे, देखेंगे कि इतनी बड़ी धनराशि इनाम के रूप में दी जाएगी, तो हो सकता है कि हर लोग अपने से इस डेटा का उपयोग करके इसे डिकोड करने का प्रयास करेंगे। सहयोग को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। जैसे दक्षिण एशियाई देशों के बीच समन्वय बढ़ाकर एक समग्र अध्ययन किया जा सकता है। आधुनिक तकनीकों का उपयोग, एआई, डीएनए विश्लेषण और अन्य उन्नत तकनीकों का उपयोग लिपि को डिकोड करने में किया जाना चाहिए। शोध में राजनीति का हस्तक्षेप ना हो। जैसा कि हमने पहले बताया कि शोध को पूरी तरह से निष्पक्ष और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए, ताकि इस सभ्यता की वास्तविक हकीकत, जो इसका विकास था, कैसे आखिर उस समय इंसान ने इतना डेवलपमेंट किया, इसको हम गहराई से और बेहतर ढंग से समझ सके। महत्व क्या है? निष्कर्ष क्या है? देखिए, सिंधु लिपि का डिकोड होना केवल अतीत को समझने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत और दक्षिण एशिया की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को भी गहराई से स्थापित करेगा। इसके साथ ही यह प्राचीन सभ्यताओं की तुलना में सिंधु सभ्यता की अद्वितीयता और इसके योगदान को उजागर करने में मदद करेगा। सिंधु लिपि का अध्ययन न केवल वैज्ञानिक उपलब्धि होगी, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ेगा।